क्या बात है यार, 99.71 कोड दिया। यस सर। कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच। थाने ब्रांच राइट, थाने सेंटर। यस सर, यस सर। यार मैंने लेक्चर लिया है क्या कभी थाने में मुझे? हाँ नहीं ब्रांड। अच्छा। मेरा लेक्चर कोई बैठा हुआ है क्या? सर आपने, हाँ सर, आपने क्वाड्रेटिक का लेक्चर लिया था। अच्छा। ओके। लाइक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस। ओके ओके। ग्रेट। कॉन्ग्रेचुलेशन यार, 99 पॉइंट काफी डिसेंट स्कोर है, 71। यस सर, थैंक यू। तो फिर अभी कौन सा कॉलेज? सर मैं मेनली एसपीपीयू पुणे को टारगेट कर रहा हूँ, एंड ओके। एसपीआईटी एसपीपीयू विवेकानंद, वैसा मेनली मुझे एसपीपीयू में ही जाना है। क्यों? सर बेसिकली क्यों नहीं? वो सर अभी मेरे सीनियर्स भी थोड़े बीजेटीआई में है, सो उन्होंने मुझे वो बोला कि उनको लाइक पर्सनली उनको बीजेटीआई उतना अच्छा नहीं लगा, बट ठीक है। बट मुझे मेनली एसपीपीयू क्यों जाना है इज दैट उधर हॉस्टल है, सो माय पेरेंट्स आर आल्सो टेलिंग मी टू लिव इन अ हॉस्टल, क्योंकि थोड़ा अकेला जीऊंगा तो थोड़ा बड़ा हो जाऊंगा ये वो। सही है सही है। तो मोटिव उनका एमसीए कोर्स करवाना है पुणे भेज के, या बड़ा करना है वहां जाके? दोनों आई गेस। पर हाँ। नाइस। हाउ आई मीन हाउ, व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑफ योर पेरेंट्स, मतलब मॉम डैड का क्या एक्सप्रेशन है? मॉम डैड आर वेरी हैप्पी, दे आर वेरी प्राउड। एक्चुअली मुझे भी एक्सपेक्ट नहीं हुआ था कि मुझे लाइक 99 आएगा। आई वाज एक्सपेक्टिंग लाइक 98 95 कुछ तो, बट दे आर वेरी हैप्पी बिकॉज मेरा फर्स्ट एंट्रेंस एग्जाम है और उसमें 99% आ गया, सो इट्स नाइस। हम्म। तो अच्छे से पढ़ाई हुई, अपने लेक्चर्स वगैरह हुए अच्छे से? यस सर। सर मैंने मैन्यूअर ज्वाइन नहीं किया था ना, तो मेरा नहीं होता प्रिपरेशन। लाइक द ट्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी एंट्रेंस, क्योंकि करेक्ट। वो शॉर्टकट्स दे, शॉर्टकट्स और टाइम सेविंग, वो बहुत यूजफुल हो जाता है एग्जाम्स के लिए। करेक्ट करेक्ट। सो या। मॉक पे कितने स्कोर आ रहे थे? हाईएस्ट हाईएस्ट स्कोर इन द मॉक? हाईएस्ट मॉक में स्कोर 142 आया था। अच्छा। हाँ। और इनिशियल मॉक, फर्स्ट फर्स्ट सेकंड मॉक में? फर्स्ट मॉक में 84 82 कुछ तो आया था, और सेकंड मॉक में 74 आया था। हाँ। ओके। नाइस। वो मॉक्स का स्कोर धीरे धीरे बढ़ता गया टिल लाइक 124, फिर उसके हम्म। बाद 124, फिर 100, फिर 132, फिर 90 आया, फिर वापस 144 आया, तो वैसा ऊपर नीचे हो रहा। बट अच्छा। नाइस। ओके। सो बिफोर आई स्टार्ट, थोड़ा सा एकेडमिक बैकग्राउंड आपका बता दो। टेंथ हम्म। ट्वेल्थ में मार्क्स और ग्रेजुएशन कौन से स्ट्रीम से किया, और एमसीए करने का आइडिया कैसे आया? सर मेरा 10th मैंने आईसीएसई बोर्ड से किया था, फ्रॉम पोदार स्कूल सांता क्रूज में। ओके। तो उसमें मुझे 82% आया 10th में। ओके। एंड 12th मैंने एसआईएस कॉलेज साइंस से किया था, ओल्ड एसआईएस। हम्म। वो साइंस लिया था मैंने, एंड उसमें 12th में मुझे 67 आया था। ओके। या। एंड ग्रेजुएशन? ओ हाँ, सॉरी। ग्रेजुएशन मैं भी एसआईएस कॉलेज से ही किया मैंने, इन बीएससी आईटी। ओके। एंड उसमें मुझे 8.2 सीजीपी आया। ओके। या। और एमसीए करना है ये आइडिया, मतलब ऑब्वियसली बीएससी आईटी बैकग्राउंड है तो एमसीए की ही सोचेंगे। या सर, वो एमसीए थोड़ा मेंशन किया लाइक माय फादर एंड माय टीचर्स ने कि वैसा है करके। बट वो मेन मोटिव तब आया व्हेन मेरा फाइनल ईयर था, एंड माय मेरे को आगे क्या मास्टर्स का करना है मैं पूछ रहा था टीचर से। सो दे टोल्ड दैट एमसीए आईटी के लिए एमसीए बेस्ट ही है, क्योंकि उसमें रिकॉग्निशन भी बहुत मिलता है, एंड इट्स गुड फॉर गेटिंग जॉब्स, वो बेस्ट है। सो उधर से ही मेरे को एमसीए के बारे में आइडिया मिला। So, ओके। एंड हाउ यू गॉट टू नो अबाउट मेन्यूअर थाने ब्रांच? हाँ सर।
मैन्यूवर एक्चुअली मेरा सीनियर की दोस्त, शी हैड वो शी हैड स्टडीड इन मैन्यूवर। नाउ आई डोंट नो व्हिच ब्रांच वेयर माय सीनियर हैड जस्ट मेंशन्ड दैट मेरी एक दोस्त है मैन्यूवर करके, उसने कुछ मैन्यूवर करके उसने ज्वाइन किया। तो मैंने आपका यूट्यूब चैनल्स भी देखा तो मुझे थोड़ा अच्छा लगा, तो मैं इनिशियली दादर ब्रांच में गया, बिकॉज मैं तभी एट द टाइम दादर में था। ओके। तो मुझे अच्छा लगा, इसीलिए मैं थाने में रहता हूँ ना, तो देन आई जॉइन थाने ब्रांच। हम्म। सो ओवरऑल रूटीन बताना आपके पढ़ाई का, मतलब जैसे लेक्चर तो अपने होते ही थे, बट हम्म। मॉर्निंग आफ्टरनून इवनिंग ऐसा कुछ प्रिपरेशन, कुछ मॉड्यूल था, कुछ टाइम टेबल सेट किया था? सर मैंने दिसंबर में ज्वाइन किया था, लाइक वो लास्ट बैच आई गेस, हाँ। सो अच्छा। दिसंबर टाइम में मेरा कुछ ऐसा टाइम टेबल नहीं बना था, मैं ऐसे आर्बिट्ररीली पढ़ता था। पर हम्म। मेरा मेन इंटेंसिटी वो जनवरी में आया था पढ़ने का, तभी बहुत ही ज्यादा इंटेंसिटी था। एंड हर दिन के स्टार्टिंग में ना मैं एक वो पोस्टेड नोट्स आता है ना सर, जो दीवार पे चिपकाते हैं वैसा। हाँ हाँ हाँ। हाँ वो स्क्वायर, सो उसमें मैं दिन का मुझे ये सब टॉपिक्स करना है करके, लाइक हर सेक्शन में से रीजनिंग में से मुझे लाइक सिटिंग अरेंजमेंट का दो करना है, और मैथ्स का ये वैसा सब करके आई वुड ट्राई टू कंप्लीट इट। एंड ओके। आर्बिट्ररीली कंप्लीट करके एक के बाद एक वैसा कर देता था, और क्लास आता था तो क्लास के बाद घर जाके वैसा कर देता। मोस्ट ओके। ऑफ द टाइम्स मैं ट्राई करता था खत्म है, पर एक टॉपिक रह जाता था, पर चलेगा। ओके। ओके। सो लेट्स टॉक अबाउट द इंग्लिश। इंग्लिश में प्रिपरेशन को लेकर के क्या क्या चीजें, जैसे वोकैब पे काम करना होता है, आरसी पे काम करना होता है, ग्रामर पे, तो उसको लेके कैसे वर्कआउट किया? सर आरसी के लिए मैंने वो मान्यवर का बुक से आरसी कर रहा था। हम्म। एंड हाँ मैंने आरसी उसी से किया था। एंड वोकैब और वो सब के लिए मैं वो भूल गया था कि नाउन्स क्या रहते हैं, वो प्रोनाउंस वो सब। ग्रामर। सो मैंने, हाँ हाँ, तो रेनन मार्टिन वाला वो रेड बुक से मैं उसको रिवाइज कर रहा था, हम्म। नाउन्स को। और हाँ सर, इंग्लिश में मैंने उतना फोकस नहीं दिया था, इवन दो मैं मैन्युअर का सब वीडियोस देख रहा था और उसमें आप बोल रहे थे कि करो करके, बट अरे वो, अरे इंग्लिश यार छोड़ना करके वो एटीट्यूड था। सो वी टेक इंग्लिश एज अ मतलब फॉर ग्रांटेड ना, तो या यस, बट ऐसा ठीक ऐसा है। तो नहीं था इंग्लिश, मतलब इंटरनेट, मतलब कौन सा बोर्ड है, सीबीएसई, कौन सा बोर्ड था? आईसीएसई था मेरा बोर्ड उसके 10th वजह में। से इंग्लिश को ऐसा, यार ये तो आता है, ये एटीट्यूड था। हाँ आई गेस थोड़ा, और मुझे लाइक इंग्लिश में बेसिक ग्रामर वो सब आता था, पर वो एडवांस लेटर एस्से राइटिंग वो सब तो ऑब्वियसली नहीं आएगा ना। हम्म। सो या इट वाज, वो पैरा जंबल को मैंने प्रैक्टिस किया था, ओके। बिकॉज उसमें मेरे को बहुत रॉन्ग मिल रहा था पैरा जंबल्स में। ओके। हाउ अबाउट मैथ्स, मैथ्स के सेक्शन को कैसे वर्कआउट किया? सर मेरा, आई हैड वन फोबिया फॉर मैथ्स सिंस 11th दिस 12th। फोबिया इज विद एवरीवन, ऑल द एमसी एस्पिरेंट, दोज हु पार्टिसिपेट इन द एग्जामिनेशन, सबका यही प्रॉब्लम, मेरा मैथ्स वीक है। सर हाँ, बिफोर आई जॉइन मैन्यूवर मेरा ऐसे ही थोड़ा बहुत पढ़ रहा था नवंबर में एमसीए के लिए स्टार्ट। सो हम्म। तभी मैं आरडी शर्मा लिया मैंने। अच्छा। हाँ उसमें क्या सर, उसमें बहुत ही लंबा प्रॉब्लम्स है, और वो थोड़ा मैंने किया फिर मेरे को रख दिया मैंने बोर होके। देन मैथ्स के लिए मैं दिसंबर टाइम में मैं मैथ्स कर रहा था, बट देन आई रियलाइज कि मेरा बहुत स्लोली हो रहा है, और मुझे खुद से भी समझ में नहीं आ रहा है क्या टॉपिक्स। सो आई लेफ्ट मैथ्स, एंड पूरा जनवरी टाइम मैंने बाकी रीजनिंग और कंप्यूटर, मेनली रीजनिंग का ही सिलेबस खत्म किया। एंड हम्म। फेब्रुवरी को मैं आई रिटर्न टू मैथ्स, एंड उसका सब टॉपिक्स, ज्योमेट्री और वो बाकी सब टॉपिक्स मैंने किया। बोर्ड लाइक एचएससी बोर्ड टेक्स्ट बुक लेके मैंने वो सारे सब किया। ओके। ओके। एंड लॉजिक? हाँ लॉजिक वाज, इट वाज अ इंटरेस्टिंग जर्नी, बिकॉज हम्म। लॉजिक वाज द ओनली सब्जेक्ट इन विच मैंने वो मैन्यूअर का पूरा बुक 2 बार मैंने उसको कंप्लीटली किया मैंने। वाओ। लाइक जो, या वो लॉजिक में माय वन वरी वाज सिटिंग अरेंजमेंट टेस्ट और वो पजल्स। अच्छा, सो which happened with everyone actually. हम्म हम्म
सो मेरे मेरे प्रॉब्लम्स भी जेनेरिक ही है सब लोग के साथ। सो या सो सिटिंग अरेंजमेंट मैं आई धीरे धीरे वो प्रैक्टिस होके हर दिन कर रहा था, सो उसमें माई ग्रास्प गॉट गुड। एंड या लॉजिक में एवरी डे एक एक टॉपिक करके पूरा जनवरी में मैंने लॉजिक को अच्छे से रिवाइज कर दिया था, सो वो एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट बन गया था मेरे लिए। सो ओके। लॉजिक मेरा फेवरेट था इन प्रिपरेशन। एंड लास्टली कंप्यूटर। सर बीएससी आईटी है ना, सो कंप्यूटर में थोड़ा बहुत तो जानता था। तो इतना प्रॉब्लम नहीं। हाँ, लाइक वो कन्वर्जन टाइप डेसिमल टू ऑक्टल वो भूल गया था, पर हम्म, दैट वाज इजी वंस आई गॉट टू नो, वो बेसिक है। एंड हाँ, ये मैंने वो मैन्यूवर का एक वीडियो आया था कि वो 50 क्वेश्चंस इन कंप्यूटर, एंड हाँ हाँ। मैंने उसका किया था, और पोर्टल से मैंने क्वेश्चंस किए थे, हाँ मॉक से मैंने क्वेश्चंस किए थे, क्योंकि ओके हर मॉक में उधर से ही मेरे को क्वेश्चंस मिलते थे ना, सो वो वही क्वेश्चंस रिवाइज करके मैंने वैसा ही कंप्यूटर का किया था। सो ओके, ग्रेट। सो ग्रेजुएशन के साथ साथ प्रिपरेशन चल रही थी अपनी, राइट? नो सर, क्या हुआ इज दैट माय ग्रेजुएशन मार्च में खत्म होना चाहिए था, पर मुझे एक सब्जेक्ट में केटी आ गया था। ओके। सो इसीलिए वो सब्जेक्ट का एग्जाम अक्टूबर में था, वो बड़ा गैप था। सो अक्टूबर के बाद नवंबर में मेरा ग्रेजुएशन खत्म हो गया, देन उसके बाद मैंने एमसीए प्रिपरेशन स्टार्ट किया, सो मेरे को लाइक पूरा दिन टाइम मिल रहा था। ओके, सो तो या 10-12 घंटे पढ़ाई करने का लेक्चर के बाद ऐसा? हाँ, मोस्ट। सो जो मेनुअर का मॉक है वो कितना हेल्पफुल था कंपेयर टू द एक्चुअल एग्जामिनेशन व्हेन यू अपीयर फॉर द एक्चुअल एग्जाम? सर मैन्यूवर का मॉक्स दैट वाज लाइक वेरी हाईली हेल्पफुल, बिकॉज मैन्यूवर का मैंने मॉक्स देना कब चालू किया था, लाइक व्हेन मेरे को वो पूरा सिलेबस मेरे को जब ज्यादा कुछ पता नहीं था ना सिलेबस का, तभी से ही मैंने मॉक्स देना चालू किया था, बिकॉज वो मैं सब कुछ पढ़ने के बाद एंड में मॉक्स दूं तो वो दैट डिडंट मेक सेंस, क्योंकि लाइक मॉक्स में लिखता था ना, तो आई यूज टू नो दैट मुझे किस टॉपिक में वीकनेस है और मेरा टाइम मैनेजमेंट कैसा चल रहा है वो सब। सो मॉक्स वर रियली हेल्पफुल, उससे मेरा टाइम मैनेजमेंट का बहुत हेल्प हुआ, ओके विच रियली हेल्प मी इन द एग्जाम। ओके ओके। एंड यस, एंड ऑब्वियसली वो मॉक्स का लेवल इज हार्डर देन द एक्चुअल एग्जाम, हम्म सो उसमें बहुत मुझको हेल्पफुल हुआ। लाइक वो सिटिंग अरेंजमेंट में जो मॉक्स में आता था और जो एग्जाम में आता था, आपने देखा ना सर, वो एग्जाम में वेरी बेसिक रहा था सिटिंग हम्म अरेंजमेंट, हम्म बट इट वाज गुड। मॉक्स अगर मैंने नहीं दिया रहता तो मुझे नहीं निकाल पाता मैं। ओके। So, during preparation, do you think you have done any of the mistake which one should not do? जितने लोग ये viewers है, जितने लोग वीडियो देख रहे हैं, हम्म। या um which I should not have done, थोड़ा लेट स्टार्ट किया था सर मैंने प्रिपरेशन, ओके। तो वो नहीं करना चाहता था। एंड बिकॉज मेरा मेन जो पढ़ाई था वो दिसंबर जनवरी फरवरी वही टाइम में था, सो ओके। थोड़ा अर्लियर पढ़ाई शुरू किया होता तो थोड़ा आराम से मैं पढ़ सकता था, क्योंकि ये हम्म पूरा दिन पढ़ाई करके वो थोड़ा मन स्ट्रेस हो जाता ना, हम्म सो इसीलिए। एंड व्हाट एल्स, या हाँ, अनदर रीजन फॉर स्टार्टिंग अर्ली इज मैथ्स, क्योंकि मैथ्स को पढ़ने को टाइम लगता है ना, करेक्ट, एंड तो इट इज वास्ट ऑल्सो ना? या मैथ्स बहुत वास्ट है, उसमें टॉपिक समझने को बहुत टाइम लगता है ना, इसीलिए। हम्म। सो यस सर, दैट इज इट, वो टाइम थोड़ा। ओके। जितने भी अच्छा, जब ये एक्चुअल एग्जाम लिखा तो फिर हम्म मतलब एक्चुअल एग्जाम लिख के आया है तो लिखना चालू किया, तो मेन्यूअर का जो हम्म। मॉक था वो कितना इम्पैक्टफुल था? आई मीन आई 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 वांट टू आस्क कि डिफिकल्टी लेवल वाइज। ओ हाँ, लाइक मैथ सेक्शन हार्ड आया था एग्जाम में, सो उसका एंड मैन्यूअर का एग्जाम में लाइक स्लाइटली इजियर था मैन्यूअर का मॉक से, मैथ अच्छा। सेक्शन। करेक्ट। बट लॉजिकल रीजनिंग इजी था। लॉजिकल रीजनिंग में थोड़े बहुत मैथ्स के भी क्वेश्चंस आ गए, तो मेरे को थोड़ा सरप्राइज हो गया कि इसमें थोड़ा
लाइक हाँ 2 3 ही आए थे। हाँ राइट। हाँ पर सर इंग्लिश और कंप्यूटर वो बहुत इजी आए थे। मेरा फर्स्ट स्लॉट था ना मॉर्निंग का, तो स्लॉट 1 में हाँ। इंग्लिश कम। हाँ इंग्लिश कंप्यूटर बहुत इजी आया था। हम्म। एक भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन नहीं आया था इंग्लिश नहीं में। आया था। मेरा भी स्लॉट 1 ही था। आई थिंक हाँ मेरा भी स्लॉट 1 था। हम्म। सो जितने भी अपकमिंग ईयर एस्पिरेंट है, जितने भी व्यूवर्स हैं जो देख रहे हैं अभी 25 हम्म। 26 वाला एग्जाम लिखने वाले हैं, 2027 वाला लिखने वाले हैं, उनको क्या टिप्स या सजेशन दोगे? द मेन टिप आई विल गिव इज अभी अभी अच्छा लग रहा है ना इस सर। साल यार, हम टिप्स दे रहा हूँ मैं अभी लोगों को। एक टाइम था मैं सर से टिप्स लेता था पढ़ने के लिए, हाँ अब मैं टिप्स दे रहा हूँ लोगों को, नहीं? सर वो मैं सोच रहा था कि ऐसा मैं इतना पढ़ रहा हूँ तो मेरे को वो टॉपर्स इंटरव्यू में आऊंगा तो कैसा लगेगा मेरे को, तब मैं सोच रहा था दिसंबर जनवरी टाइम में। अच्छा। तो अभी एक्चुअली मैं दे रहा हूँ सो अच्छा लग रहा है। ग्रेट। आई मीन ओके। फॉर दैट यू हैव अर्न इट, अचीव किया ना आपने। या या। so yeah. Okay, so the main tip I will give is work on, पहले you will learn the topics as it is. Okay, हम्म वो हम्म topics learn किया, that is one thing, but exam में लिखते वक्त the time management that is extremely important. हम्म क्योंकि आप कोई अभी एग्जाम स्टार्ट हुआ और आप एक डिफिकल्ट क्वेश्चन उठाओगे जिसमें आपको बहुत टाइम लग रहा है, तो वो चांसेस है नहीं कि आप तभी सॉल्व कर दोगे ना। आप मोस्टली फ्रस्ट्रेशन में उसको छोड़ दोगे, तो उसके वजह से आपका मोरल डाउन होएगा, फिर आप दूसरे इजी क्वेश्चंस भी करके यू बेसिकली आप मेसअप हो जाओगे पूरे एग्जाम में। करेक्ट। सो द मेन थिंग इज गिव मॉक्स, यस मॉक टेस्ट इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। एंड हम्म इवन इफ लाइक आपने कुछ पढ़ा भी नहीं है ना, तभी से ही मॉक्स देना चालू करो, बिकॉज इससे आपको पेपर कैसा आएगा वो पता चलेगा, एंड आपको टॉपिक्स क्या अच्छे लगते हैं, कौन सा वीक है वो पता चलेगा। एंड या अन मॉक से आपका टाइम मैनेजमेंट में भी आप थोड़ा एक्सपेरिमेंट कर सकते हो ना, कि ये मॉक में मैंने ये क्वेश्चन उठाया था, वो अगले मॉक में भी उठाओ कि नहीं, टाइम कितना बच रहा है। हम्म सो वही। और आपका मेन एग्जाम में अगर टाइम मैनेजमेंट अच्छा हुआ देन यू विल गेट लाइक लॉट ऑफ फ्री टाइम, थोड़ा बहुत फ्री टाइम एंड में, तो लाइक रीचेक आपका क्वेश्चंस एंड एक सेकंड बार देखने को। सो मैं वही एडवाइस दूंगा सर, टाइम मैनेजमेंट एंड ऑब्वियसली थोड़ा अर्ली प्रिपेयर करो। थोड़ा अर्ली प्रिपरेशन चालू करो। All right, guys. So that's all in this podcast. Anirudh explained everything about his preparation strategy and how he has managed to score 99 point. कितना है यार percentile? 99.7, 7। 73 ना? हाँ 7। Yeah, 99.71 percentile. I'm sure you must have learned lots of things from this podcast. लर्न करो, इम्प्लीमेंट करो आपकी पढ़ाई में, सो दैट एक दिन आप भी पॉडकास्ट दो और गेट फेमस। ऑल्सो अच्छा कॉलेज, इफ यू हिट गुड स्कोर गुड परसेंटाइल तो अच्छा कॉलेज मिलेगा ही मिलेगा। कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन अनिरुद्ध फॉर थैंक यू हिटिंग सर। प्लस परसेंटाइल।